चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, 12वीं केमिस्ट्री रसायन का आंकिक प्रश्नों का अभ्यास चल रहा था। आंकिक प्रश्नों का ऐसा अभ्यास जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो। कई ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं और उसी प्रकार का क्वेश्चन सीरीज़ हम आपके पास लेकर आए हैं। आज के इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आए हैं। एनसीईआरटी आपके पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आए हैं। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है। शक्कर मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? शक्कर बोले तो C12H22O11, ठीक है। शक्कर के 5% जलीय विलयन का हिमांक कितना है? 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के लिए हिमांक की क्या करना है? अपन को गणना करना है। हिमांक की क्या करना है? अपन को गणना करना है। मतलब इसमें हमको डेल्टीएफ निकालना है। लेकिन हमारे पास टोटल 2 कंटेन है, हमारे पास 2 तो घटक है। एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज बोले तो C6H12 और O6, और एक है आपके पास शक्कर। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, तो मैं प्यार से अच्छे से निकालता हूँ, बस ध्यान से अपन लोग को समझना है। तो सबसे पहले मैं शक्कर के लिए निकालता हूँ, उसके बाद फिर मैं ग्लूकोज के निकालता हूँ। एकदम इजी में है, बहुत सरल है, तो ध्यान समझना, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केस नंबर 1, मतलब स्थिति नंबर 1। केस नंबर 1 या स्थिति नंबर 1 किसके लिए ले रहा हूँ? मैं शक्कर के लिए ले रहा हूँ। किसके लिए? शक्कर विलयन, शक्कर के विलयन के लिए, शक्कर के विलयन के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। W भी यहाँ पर क्या दिया है? 5 दिया है। क्या दिया है? 5% का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम विलायक में 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 5% का मतलब वही होता है। तो W भी बराबर कितना दिया है यहाँ पे हम लोग? क्या शक्कर के लिए W भी कितना दिया है हमारे पास? यहाँ पर कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है आपके पास? 5 ग्राम, इसको अपन लोग मान लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं? तो विलायक जल मतलब क्या हो जाएगा आपका? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल बराबर क्या हो जाएगा? विलायक। तो विलायक मतलब इसको क्या मान लेंगे हम लोग? WA मानेंगे। तो विलायक को हम लोग 100 माइनस 5, ये 5 आ गया, और प्रतिशत मतलब ये कर दिए। तो WA का मान हमारे पास कितना? WA का मान हमारे पास कितना निकल गया? 95 निकल गया। कितना निकल गया? 95 ग्राम निकल गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे? शक्कर का आणविक द्रव्यमान, शक्कर का आणविक द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा आपका? MB हो जाएगा। MB हो जाएगा 342 हो जाएगा। पढ़े हैं इसको, है ना? देखो 12 छक्के, है ना, ये 12 में 144 और आपको 22 को जोड़ देंगे, और 11 गुणित 16 करोगे 196 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 342 ग्राम मोल इनवर्स। हमारे पास कुछ डाटा अपन को मिल चुका है, ठीक है। डेल्टीएफ निकाल लेते हैं विलयन के लिए। डेल्टीएफ क्या आ जाएगा? डेल्टीएफ क्या आ जाएगा विलयन के लिए? कितना दिया हुआ है देखो तो कितना हो जाता है? बोल रहा है 271 दिया है, क्या है ना? और यहाँ पर कितना हो? टोटल 273 है, तो अंतर निकालना है ना। तो 273.15 माइनस कितना दिया है? 271। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2.15 आ जाएगा। 2.15 के 73 है, अभी 71 है, तो ये 73 और 71 में कितना? 2 का डिफरेंट है, 2.5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक डाटा निकल गया। किसके लिए निकल गया? शक्कर के लिए। फार्मूला क्या होता है हमारे लिए कि डेल्टीएफ बराबर, हिमांक में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेल्टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KF इंटू WB अपॉन MB इंटू क्या हो जाएगा आपका? WA हो जाएगा। WA हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टीएफ का मान तो दिया हुआ है, तो रख देते हैं वहीं पर डायरेक्ट, है ना। चलिए, डेल्टीएफ का मान कितना हो गया? 2.15 बराबर केएफ का मान कितना दिया हुआ है भैया? अभी तो निकाले थे क्या? केएफ का मान कितना निकाले थे? अच्छा, वो वही पूछा है ना, वो हिमांक में और नमन पूछ रहे थे, यही निकालना है। तो केएफ इंटू WB का मान कितना दिया है? 5। MB का मान कितना हो जाएगा? 342, ठीक है, गुणित WA का मान कितना हो जाएगा आपका? 95। ये समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं। चलिए, ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक।
अब मैं बता रहा हूँ केस नंबर आपको हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है तो 2 केस निकालना है, तो पहला हो जाएगा। अब अगला निकालेंगे केस नंबर 2 में क्या करेंगे, ग्लूकोज विलयन है ना के लिए, ग्लूकोज विलयन के लिए। चलिए बताइए क्या क्या दिया हुआ है। तो ग्लूकोज के लिए WB का मान क्या हो जाएगा, WB का मान इसमें भी क्या हो जाएगा 5 ही ग्राम हो जाएगा, इसमें ही 5 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद WA का मान कितना हो जाएगा, WA के जगह हम कितना हो जाएगा, वही वाला बात आएगा 100 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज का MB क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का MB हो जाएगा 180 होता है, आपको पता होगा है ना। ये देखो 12 छक्के 72, 72 12 84 और 16 छक्के 96 है ना, 96 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद क्या है भैया इसका डेल्टीएफ, इसका भी क्या करना है अपन को डेल्टीएफ निकालना है। जैसे इसमें डेल्टीएफ था ना, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टीएफ क्या करना है इसका निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ठीक है चलिए फार्मूला जाएगा डेल्टीएफ बराबर क्या हो जाएगा KF हो जाएगा इंटू WB हो जाएगा। ठीक है, WB अपान क्या हो जाएगा MB इंटू क्या हो जाएगा आपका WA। चलो मार रख दो, केप का मान कितना दिया हुआ है भैया, अपन को डेल्टीएफ निकालना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केप ही रख दो, चलो केप इंटू WB की जगह हम क्या दिया है 5 दिया है, MB की जगह हम कितना दिया है 180 दिया है, WA की जगह हम कतेक दिया है 95 दिया है। इसको अपन लोग समीकरण क्या मानते हैं 2। तो स्थिति 1 और समीकरण 2 हमको मालूम मिल गया है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 को 1 से क्या करेंगे भाग देंगे। चलिए समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 को क्या करेंगे अपन 1 से क्या करेंगे भाग देंगे। चलिए तो फटाफट बताइए कहाँ का दिया हुआ है, समीकरण 2 को 1 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो सबसे पहले इधर देखो डेल्टीएफ है समीकरण 2 में और इधर ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टीएफ अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग देंगे ना तो 2.1 हो जाएगा बराबर। चलिए उसके बाद फिर केएफ क्या दिया है 5 है ना, ये वाले को पहले लिख दो KF इंटू क्या हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 180 गुणित कितना हो जाएगा 95 भाग देंगे बोल रहे हैं ना, तो भाग देंगे गुना हो जाएगा इस ऊपर जाएगा। तो चले उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 342 गुणित हो जाएगा आपका 95 बटे कितना हो जाएगा आपका KF इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए जो कट रहा है उसको काट दो। चलो ये केप कट गया, ये केप कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया, 95 कट गया, 95 कट गया। ठीक है, अब क्या क्या बचे उसको आप लोग देख लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या क्या बच गया। सीधा अपन क्या करेंगे डेल्टीएफ बराबर क्या बच गया भैया, डेल्टीएफ ये बचा हुआ है 342 गुणित कितना जाएगा 342 गुणित है ना, 342 गुणित कितना जाएगा आपका 2.15 हो जाएगा। अपॉन इधर से कुछ बचा है क्या, नहीं, इधर बचा है आपका 180 बचा हुआ है। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सरल करते हैं। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, चलो काटते हैं। देखो 2 नियम 18 90 ठीक है, ये हो जाएगा 2 एकम 2 बच गया 1 है ना, उसके बाद 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 बच गया कितना 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा 3 से, चलो 3 से कटवा के देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 है नहीं 2 से जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ नहीं 2 की नहीं 2 एकम 2 2 दूनी 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 2 है ना, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है और ये आपका 14 आ जाएगा। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, नहीं यार 2 सत्ते कहाँ 14 होगा, सीधा ये 5 से कटना चाहिए ना। हाँ ठीक ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 और है ना, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा एक बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 30।
और इसको कटाओगे, इसको कटाओगे तो कितने से जाएगा आपका 10, और इधर कटाओगे तो कितना आ जाएगा 19। तो टोटल कितना अपने पास बचेगा, कटा के एक बार देख लेना क्या होता है। डेल टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये 19, ठीक है 19, और उसके बाद क्या बचा हुआ है भैया 215 बचा हुआ है, बटे कितना बचा आपका 10। तो डेल टी एफ का जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितना आएगा आपको बता देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 4.08 और 5 के आसपास आएगा, ठीक है। और मान लो कि बात 5% ग्लूकोज के लिए हिमांक बोलेगा, तो इसको इस वाले को जो इस वैल्यू को जो है 273 वाले दिख रहा है ना, इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 273.15 माइनस ये आपका 85 हो जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो इसका जो उत्तर मेरे ख्याल से जो मेरी बुक के हिसाब से आया है 269 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 07 के। ये आंसर को एक बार मिला लेना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन बोल रहा है। तो ये टोटल ये दिया हुआ है, तो इसी में जो वैल्यू आएगा ना इसी को पुट करेंगे तो ये ग्लूकोज का क्या करेगा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको बताया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, आप मिलाकर इसको देख लेना, है ना। जो सिस्टम बताया हूँ ये सिस्टम को समझना मेन है, ये सिस्टम को समझना मेन है। ये गुना भाग तो आप अपने घर में बैठ के आप यहाँ पे पुष्टि कर सकते हो, थोड़ा गुना भाग करके यहाँ पर थोड़ा देख लेना कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, है ना, फिर उसको अपने एक बार और इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए धन्यवाद।